तीनों लोकन हूं मैं ना। भगवान जैसा कोई नहीं है, अद्भुत है प्रभु। जिसने इसको जान लिया वो समझ लो वैकुंठ का गामी हो गए हो, वो वैकुंठ चला गया। पर जानने वाला चाहिए। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लेहूं सो जान निहारा। जानने वाला चाहिए प्रभु को। हाँ। आइए आज की शुभंगल मधुर भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। अज्ञानान्तविदवंसः कोटि सूर्य समप्रभा, सुताख्यायि कथा सारम। ले लो बढ़िया भी। तो तुम तभी तो तुमसे नहीं बोला मैंने। जय हो। कोटि कोटि से साधुवाद। एक बार भक्त का सम्मान करो, आचार्य जन के तिलक करो, तिलक करो। जय हो। देखो जो हमारे यहाँ सम्मान करेगा उसका भी हम व्यासपीठ पर बड़ी आदर सम्मान करेंगे। ये माला अर्पण कराओ, तिलक करो। तालियां बजाओ भक्त के लिए। जो भगवान और संतों का सम्मान करे उसका सम्मान होना जरूरी। हाँ भक्तों, अज्ञानांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सुताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायन। अगर संसार में कोई अंधकार है मेरी माँ, तो वो सिर्फ अज्ञानता का है। किसका है? अज्ञानता का। और संसार में कोई ज्ञान है तो वो सिर्फ प्रकाश का है। किस रूपी प्रकाश का? भक्ति रूपी प्रकाश। प्रकाश ही ज्ञान है, प्रकाश ही ज्ञान है। इन आंखों से देखी हुई चीज ही ज्ञान है। भक्तों, श्री सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, राजा परीक्षित को श्राप लगा। और श्राप भी क्या लगा है भक्तों, कि आपकी मृत्यु 7 दिन के अंदर होगी। कितने दिन के अंदर होगी? 7 दिन के अंदर। अब जो जीव 7 दिन के अंदर मरने वाला हो, उस जीव को क्या करना चाहिए? हमें पता लग जाता ना कि हम 7 दिन में मरने वाले हैं, तो हम भटक जाते हैं। कहीं इधर भगते, कोई हॉस्पिटल में भगता, कोई कहां जाता। लेकिन राजा परीक्षित नहीं भटके मेरी मां। राजा परीक्षित को पता था कि मुझे श्राप लग गया है। और पता कब चला? देखो इसमें कारण है। राजा परीक्षित को श्राप का कारण है। राजा परीक्षित ने कलयुग को 5 जगह स्थान दिया है। कितनी जगह भक्तों? 5 जगह। और 5वां जो स्थान है वो सोने में है। किसमें है? सोने। अब वो सोने का जो मुकुट राजा परीक्षित ने पहन रखा था, वो सोना शुद्ध नहीं था। वो पाप अभिमान का सोना था। वो जरासंध का मुकुट था। किसका था? जरासंध। और जरासंध अभिमानी। अब अभिमान के अंदर भी कलयुग का वास है। जब कलयुग का वास राजा परीक्षित पर हो गया, कलयुग सर पे बैठ गया, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो भक्तों, तो राजा परीक्षित ने ऋषियों का अपमान किया, श्रृंगी ऋषि का अपमान किया। उनके पुत्र समीप ऋषि ने श्राप दे दिया कि जिसने भी मेरे पिता के गले में अर्धमृत अवस्था में मरे हुए सर्प को डाला हो, मैं उसे श्राप देता हूं कि उसकी मृत्यु भी 7 दिन के अंदर हो। और यही सर्प तक्षक बन करके उसे डस, यही बन करके तक्षक डस। श्राप लग गए। अब जिस व्यक्ति को श्राप लग गया होगा मैं 7 दिन में मरने वाला हूं, भाई मुझे तो पता चले तो शायद मुझे रोटी भी न भाई। हाँ। वैसे चिंता में पहले मर लूंगा 7 दिन से पहले। राजा परीक्षित चिंता नहीं कर रहे, सिर्फ चिंतन की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? चिंता की नहीं है, चिंतन की आवश्यकता है। और चिंतन सच्चिदानंद के सामने होता है।
राजा परीक्षित चिंता न करते हुए मेरी माँ और चिंतन करने लगे कि क्या करना चाहिए, कैसे बचना चाहिए। मरना तो है, ये तो निश्चित है मेरी माँ, जाना है, आएगा सो जाएगा। राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन छड़ चला तो कोई भला जंजीर। जो आया है उसे जाना होगा, लेकिन मुक्ति पाने वाले हर कोई नहीं होता। मुक्ति पाना है राजा परीक्षित को। मुक्ति पाने के लिए गंगा किनारे चले गए। गंगा किनारे व्यास नंदन श्री शुकदेव महाराज विराजमान है। ये तोता देख रहे हो ना, श्री शुक उवाचः, ये तोता है जिसने एक मानव को, एक चक्रवर्ती सम्राट को मुक्ति दिलाई है। ये कौन थे? वेद व्यास महाराज के पुत्र श्री शुकदेव मुनि थे। कौन थे? मुनि थे। कौन थे? मुनि, जो फालतू की वो न करें, सिर्फ मौन रहे और टाइम पड़ने पर मुक्ति भी दिला दे, ये वो मुनि थे। राजा परीक्षित सीधा गंगा किनारे अपनी राजसी वस्त्रों को उतार करके, अपनी राजसी मुकुट आभूषण उतार करके, और भक्तों एक यज्ञोपवीत, सिर्फ एक यज्ञोपवीत धारण की है और एक संत के वस्त्र धारण करके, सफेद वस्त्र धारण करके, और श्री सुखदेव मुनि के पास चले जाते हैं गंगा किनारे। और गंगा किनारे जाकर के सीधे साष्टांग प्रणाम किया है। क्या किया है? साष्टांग प्रणाम किया है। और प्रणाम करके और हाथ जोड़ के बोले, हे प्रभु, मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, आप मेरी मुक्ति का उपाय बताएं। मेरी 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, और मरते तो सभी हैं, लेकिन मैं जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाऊं, ऐसी कोई कथा सुनाओ, ऐसा कोई पावन चरित्र बताओ। तब सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, आप आसन लेकर के बैठ जाओ। क्या लेकर बैठ जाओ? आसन। आसन बहुत बड़ी चीज है मेरी। क्या है? आसन। जी, ये कोई पैरों को ऐसे करके बैठा है, कोई मियाँ से लगे जैसे आधार कार्ड बनवाने आई है ना। तो ये सब कारण क्या है पता है? बिना आसन का। हाँ, आप सबके पास आपका आसन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आसन होना चाहिए। बिना आसन की तो भक्ति अधूरी है। हाँ, जब नारद मुनि ने ज्ञान वैराग्य को कथा सुनाई थी ना, वो आसन पर बैठकर सुनाई। किस पर? आसन पर बैठकर। बिना आसन जीते व्यक्ति अधूरा है। हाँ, हाथ खड़ा करें। कितने या भक्त विराजमान हैं जिनके पास खुद का आसन है। हाँ महाराज, मेरे पास खुद का आसन है, उस आसन पर मैं ही बैठती हूँ, घर में कोई नहीं बैठता है। कोई पट्टे को तो नहीं बोल रहे तुम आसन, वो नहीं है। कहीं तुम्हारे घर में जो मछलिया होता है ना, मछलिया, उसको आसन बोल रहे हो? नहीं, आसन होता है सूत वस्त्र का। किस वस्त्र का होता है? सूत के धागे का आसन होना चाहिए। और सूत के धागे के आसन बिना आपका भजन अधूरा है, आपकी शक्तियां अधूरी हैं। हाँ। इस समय भी आपको आसन लेकर बैठना चाहिए था। अब ये आप जो कथा सुन रहे हैं ना ध्यान लगाकर, तो ये पड़ोसन नहीं कथा को चुरा रही है तुम्हारी, क्योंकि आप तो ध्यान लगा के सुन रहे हैं, लेकिन आप जब आसन से उठेंगे तो आधी जो आपकी कथा थी ना, वो यही रह जाएगी, और दूसरा व्यक्ति जहां बैठेगा उसके पास वो कथा लागू होगी। स्थानम धार्यता, कहने का मतलब ये है मेरी माँ, आप चाहे करवा चौथ का व्रत करें, तिलकुटी चौथ का व्रत करें, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शनिवार, किसी का भी व्रत करें, कथा सुने, घर में कहानी सुने, व्रत करें, उद्यापन करें, शिव जी के जल चढ़ाने जाएं, हनुमान जी की पूजा करें, जो भी करो आप, पर बिना आसन के मत करो। आसन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आसन।
पहले चटाई वगैरह आती थी ना, चटाई, तो वो आसन होते। आसन पर भक्ति करने का फायदा क्या है? आसन की भक्ति बुढ़ापे में भी कोई नहीं चुरा सकता। जिस व्यक्ति के पास आसन है, यहां पर श्री सुखदेव महाराज कह रहे हैं, जिता संगो, जिता संगो, जिता श्वासो, जिता स्तुले भगवती रूपो। कितना सुंदर भाव दिया। पहले आसन को जीतना सीखो। किसको? जितासनो। आसन को जीतना सीखो, बैठना सीखो, एक जगह ध्यान लगाकर बैठना सीखो। पहला है जितासनो, बैठना सीखो, जीतना आसन को। दूसरा है जिता संगो, संगति जीतना सीखो। तीसरा है जिता श्वासो, श्वास को कंट्रोल करना सीखो। ऐसा नहीं कि टीबी के मरीज बन रहे हैं, नहीं, श्वास कंट्रोल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कंट्रोल। तो मैं निवेदन करूंगा सब माताओं से कि आज के बाद जब भी मंदिर में बैठे, कथा पांडाल में बैठे, तो बस सारा लेकर बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आसन लेकर बैठो। क्या लेके बैठो? आसन। खुद का कल जब पंडाल में आओ तो सबके पास आसन होगा, और मैं व्यास पीठ से गारंटी ले रहा हूं, कल आप अपने आसन पर बैठ करके देखना। आप सुबह चाहे घर में 1 घंटा बैठ करके देख लेना, सारे दिन आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी। प्रेम से बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। कोई ठोट ठिकाना तो होना चाहिए ना हमारा, आसन तो होना चाहिए ना, कोई ठिकाना ही नहीं। दूसरा है संगति। सुबह की संगति अच्छे लोगों के साथ करो, सुबह की संगति भगवान के साथ करो। तीसरा है श्वास। हर श्वास में हो सुमरण तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में भगवान का सुमरण हो। आपको पता भी है, आप 24 घंटे के अंदर 21,600 श्वास लेते हैं मेरी माँ। कितने लेते हैं? ये श्री सुखदेव मुनि परीक्षित को बता रहे हैं, राजन तुम कथा तो सुनोगे, लेकिन नियम तो जान लो। 3 नियम जरूरी है श्रोता के। कितने नियम जरूरी हैं? 3 नियम। देखो, कथा पांडाल में 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। एक तो होता है श्रोता, जो सुनने आता है कथा को। हाँ। एक होता है सोता। और माताओं का तो सबसे बढ़िया कंफर्टेबल हो जाता है, आसान हो जाता है, घूंघट निकाल ली, सोरे की जगह कोई पता नहीं। चाहे शिव जी पूरी कथा सुना के हट जाए पार्वती को, आखिर में पूछेंगे पार्वती कथा सुनी? नहीं महाराज, कथा तो सुनी, लेकिन आधी सुनी। अब तुम कैसे अमर कथा सुन पाओगे बताओ? ये अमर कथा है। हाँ, ये प्रभु की अमर कथा है। श्री सुखदेव महाराज भागवत में कह रहे हैं, सुख उवाचम अमृत पानम सुधा भागवतम पीयूषानम कल्पद्रुम्भ। भागवत अमृत है। कौन है मेरी माँ? भागवत कल्पद्रुम्भ समृतो। एक वृक्ष में उगने वाला जिस प्रकार फल मीठा होता है, और वो फल कब मीठा होता है मेरी माँ? जब उसको कोई तोता मुंह लगा देता है। बेर देखे आपने? छोटे छोटे बेर आते झाड़ी के, उनको जब तोता मुंह लगा देता है, कोई भी फल देख लीजिए, कितना ही खट्टा हो, अगर तोता मुंह लगा दे तो मीठा हो जाएगा। सोचिए, जब फल को मुंह लगाने पर फल मीठा हो रहा है, तो भागवतानाम सर्वश्रेष्ठो फलः। भागवत तो संसार का सबसे श्रेष्ठ फल है। इसको जो सुनाने वाला वो तोता ही है। कितनी मीठी होगी? प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से और जोर से। हाँ। भक्तों, श्वास कंट्रोल। तीसरा है श्वास। 21,600 श्वास लेते हो, और 21,600 श्वास में से अगर भक्तों तुमने 600 श्वास भी भगवान के नाम की नहीं ली, तो हमारा जीना बेकार है। हमसे बढ़िया तो वो कुत्ते अच्छे हैं जो सुबह सुबह ठाकुर जी के मंदिर के सामने खड़े होकर भूं तो करते हैं, कम से कम। करते हैं ना, आरती होती तभी करते हैं। इन सब के पीछे राज,
सबको श्राप लगा हुआ है, बताएंगे। आइए सुनते हैं आगे का चरित्र। भक्तों, राजा परीक्षित जब बैठे आसन लेकर के, तो सबसे पहले पूछने लगे कि भगवान के अवतार कितने हैं, प्रभु के चरित्र कितने हैं, भगवान के अवतारों का वर्णन सुनाओ मुझे। तो कथा पांडाल में कितने भक्त हैं जो ये जानते हैं मेरी माँ कि भगवान के अवतार कितने हैं? हाथ खड़ा करो, बताओ कितने अवतार है ठाकुर जी के? घना सारा 24। ये तो गांव के बच्चों को भी जोड़ दिया इन्होंने, तो उसमें अवतार के साथ साथ वो भी चल रहे हैं। भगवान के अवतार हैं 24। कितने हैं? अभी 23 भगवान के अवतार हुए हैं, जिसमें 10 भगवान नारायण के स्वयं अंश है। हाँ, कितने हैं? भगवान नारायण के स्वयं अंश 10 अवतार हैं, जिनमें से तो भगवान के कितने अवतार हुए मैया? 24 अवतार हुए। ये संसार जब बना तो सबसे पहले सृष्टि में जल ही जल था। जल के ऊपर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति की, एक प्रकार की महतत्व सृष्टि की उत्पत्ति की। महतत्व से सृष्टि पे ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने फिर वंश बनाया। भक्तों, भगवान का चरित्र कहता है, राजा परीक्षित पूछ रहे हैं, प्रभु आप मुझे भगवान के अवतारों का चरित्र बताएं। किसका चरित्र बताएं? भगवान के अवतारों का। तो भक्तों, भगवान के अवतार हैं 24, और 24 राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश। राम के नयन गंभीर हैं और कृष्ण के चपल विशेष। कृष्ण और राम में कोई अंतर नहीं, कृष्ण और राम एक ही है, कृष्ण और राम एक ही है। हाँ, 24 अवतारों का वर्णन सुना रहे हैं। अब जिसमें से भगवान के 24 अवतारों के वर्णन में से बहुत सारी कथाएं हैं। जैसे हरि की कथा है, कौन कौन जानता है हरि की कथा? हाथ खड़ा करो। भगवान का हरि नाम कब पड़ा? करो हाथ, बताइए भगवान का हरि नाम कब पड़ा? अच्छा, भगवान का हरि नाम सबसे पहले जानता कौन था? नारद। कौन जानते थे? नारद। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होई मैं जाना। एक हरि का अर्थ होता है ईश्वर, और एक हरि का अर्थ होता है बंदर। क्या होता है? बंदर। तेईमम सो रूप में जाना। सबसे पहले हरि रूप किसने जाना? नारद ने। किसने जाना भक्तों? नारद ने। नारद ने भगवान से क्या मांगा था? कि आपका मुझे रूप चाहिए। कौन सा रूप चाहिए? हरि का रूप चाहिए। किसका रूप चाहिए? हरि का। अब हरि का अर्थ दो होता है मेरी माँ, एक होता है भगवान, एक होता है बंदर। क्या अर्थ होता है का? बंदर। ये चरित्र ध्यान से सुनो विस्तार से। एक बार नारद मुनि थे ना मेरी माँ, नारद मुनि, उनको मद हो गया। क्या हो गया? मद हो गया, अहंकार हो गया कि मुझे संसार में कोई जीत नहीं सकता। मैंने संसार में सबको, काम को जीत लिया मैंने।
अब काम को जीत लिया तो अपनी बड़ाई करते घूम रहे हैं। जैसे कोई आप बड़ी उपलब्धि पालो और बड़ी उपलब्धि पाने के बाद अपनी बड़ाई करो, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया। नारद जी जो थे भक्तों, भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, हे पितामह आपको पता है? ब्रह्मा जी ने कहा हाँ सब पता है, जानते हैं। क्या जानते हो? आपने कामदेव को जीत लिया है। हाँ मैंने कामदेव को जीत लिया है। उस कामदेव को जीत लिया है जिस कामदेव ने सबको जीत रखा है। हाँ भगवान ने सोचा इसको मद हो गया, घमंड हो गया। अब भगवान भोलेनाथ के पास गए। भोलेनाथ के पास जाके बोले, हे भोलेनाथ मैंने कामदेव को जीत लिया है। किसको जीत लिया है? कामदेव को। भोलेनाथ ने कहा अच्छी तो बात है नारद, तुम काम से बच गए, तुम ब्रह्मा के मानस पुत्र हो इसलिए काम से बच गए। अब भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु के पास जाकर बोले, प्रभु मैंने काम को जीत लिया है। काम नियारी प्यारी जिमी लोभ जिम प्रिय दाम। मैंने काम को जीत लिया है और संसार में काम को कोई नहीं जीत सकता मेरी माँ। काम ही इंसान को नचाता है। क्या नचाता है? काम इंसान को नचाता है। जब नारद जी भगवान विष्णु के पास गए, बोले कि मैंने कामदेव को जीत लिया है, तो भगवान विष्णु ने सोचा नारद को अभिमान हो गया है। हाँ और संत को अगर अभिमान हो गया है तो ये अच्छी बात नहीं है। ये संत रूप में है, ऋषि रूप में नारद है। हे देवर्षि नारद, आपने अगर कामदेव को जीत लिया है तो आप इतना घमंड क्यों कर रहे हैं, मद क्यों कर रहे हैं? ना जाने कब काम टूट जाए। भगवान ने नारद के मोह को मिटाने के लिए, किसको मिटाने के लिए? भगवान ने नारद के मोह को मिटाने के लिए और भगवान एक लीला रचते हैं। भगवान ऐसी विचित्र लीला रचते हैं जिसमें नारद का मोह टूटेगा। हाँ भगवान ने एक सुंदर नगर बना और उस नगर में एक राजा और उस राजा की एक पुत्री और जिसका स्वयंवर रचवा दिया। अब शील निधि नाम के राजा है। शील निधि नाम के राजा के स्वयंवर हुआ है और उसमें सबसे शर्त ये रखी गई कि जो सबसे ज्यादा सुंदर होगा उसके साथ हमारी पुत्री विवाह करेगी। क्या करेगी? विवाह करेगी। नारद ने सोचा जब मैंने कामदेव को जीत लिया है तो मुझसे बलशाली कौन हो सकता है, तो मुझसे ज्यादा सुंदर भी तो होना चाहिए कोई। पर मुझसे ज्यादा सुंदर तो भगवान नारायण है, तो उनसे ज्यादा सुंदर मुझे बनना है और मुझे इसके साथ विवाह करना है। जो शील निधि राजा थे उसकी नगरी में चले जाते हैं। अब नारद जी उस नगरी में जब गए, देखा कि वहां स्वयंवर रचा जा रहा है और स्वयंवर में एक से एक राजा पधारे हैं, एक से एक मुनि पधारे हैं। लेकिन नारद जी सोते मैं तो बाबा जी हूं, मेरे साथ कैसे शादी करेगी वो? भक्तों, नारद मुनि भगवान नारायण के पास गए और भगवान नारायण से बोले, प्रभु मैंने सुना है संसार में सबसे ज्यादा सुंदर आपका रूप है। किसका रूप है? आपका। तो नारद जी क्या करना है? मैं चाहता हूं प्रभु शील निधि राजा की पुत्री से मैं विवाह करना चाहता हूं। स्वयंवर रचा है और महाराज वहां तो बहुत सुंदर सुंदर राजा आए हैं। हाँ और मैं चाहता हूं कि जो शील निधि राजा की जो पुत्री है ना वो मेरे को ही वरमाला पहनाए। हाय नारद जी का। भगवान विष्णु ने कहा चिंता न करो, आप कोई पहनाए लेकिन तुम्हें सुंदर बनना पड़ेगा। उन्होंने कहा सुंदर कैसे बनूं? बताओ कैसे बनोगे? उन्होंने कहा प्रभु आपसे भला सुंदर कौन हो सकता है? तो प्रभु मैं चाहता हूं आपका जो हरि वाला रूप है ना, ये हरि वाला रूप मुझे दे दो। क्या दे दो? हरि वाला रूप मुझे दे दो। भगवान नारायण ने कहा ठीक है नारद, तथास्तु। भगवान नारायण ने कहा तथास्तु। अब नारद जी ने क्या मांगा था मेरी माँ? हरि का रूप। क्या मांगा था? हरि का रूप। भगवान नारायण ने उन्हें बंदर बना दिया। क्या बना दिया? बंदर बना दिया।
और बंदर बना करके बना दिया। अब वो सोचे कि मैं सुंदर बन गया, हरी बन गया। अब आकर के सभा में बैठ गए। अब सभा में बैठे तो बंदर को देखकर कौन नहीं हंसेगा। उस बंदर को नारद के रूप में जो बानर थे उसे देखकर सब राजा हंसने लगे कि ये कहां से आ गया दूल्हा इतना सुंदर, हाय हाय। अब महाराज भगवान विष्णु ने सुंदर रूप बनाया। क्या बनाया? सुंदर रूप बनाया। भगवान की तो माया थी, वो सुंदर रूप बनाकर वहां चले गए। और नारद जी जब बैठे थे, नारद जी सोचे कि वरमाला लेके अब आ रही हैं, अब मुझे वरमाला पहनाएगी। लेकिन हरि की जो माया थी ना, उसे कोई जी नहीं जान सकता। भगवान वहां पहले से विराजमान थे। सुनिए अच्छे से भक्तों, तो वहां नारद जो ऋषि थे, कौन थे? नारद ऋषि। उनको देखकर हंसने लगे सब। तो नारद ने कहा मैं कुछ ज्यादा ही सुंदर हूं इसलिए सब हंस रहे हैं मुझे देख देख करके। तो नारद से कहा कि एक बार चेहरा तो देखो अपना। अब भक्तों, नारद मुनि ने जब जल के अंदर अपना चेहरा देखा तो उन्हें बानर का रूप दिखा। किसका? हरि का अर्थ होता है बंदर, बंदर का रूप दिखा। और भगवान नारायण सुंदर रूप बनाकर उस विश्व मोहिनी को ब्याह करके ले गए। वो और कोई नहीं थी, वो माता लक्ष्मी थी। प्रेम से बोलना पड़ेगा। और नारद जी क्या बन गए? बंदर। कौन बन गए? बंदर बन गए। कारण क्या है भाई? आज ही पहना दो। धन्यवाद, कोटि कोटि साधुवाद। इनको एक माल्यार्पण कराओ, ये करा दो। तिलक करो, स्वागत करो भक्तों। अब नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। भगवान नारायण को श्राप दे दिया, हे नारायण छलिए, तूने मेरे साथ गलत किया है। तूने हरि का नाम लेकर धोखा कर दिया। मैंने हरि का रूप मांगा था और तूने मुझे बंदर बना दिया। भगवान ने कहा गलती मेरी नहीं, हरि का अर्थ बंदर ही होता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा। क्या बना दिया? बंदर बना दिया। कहने का अर्थ ये है मेरी माँ, जो संसार में ये सोचता हो कि माया मुझे नहीं ठग सकती, ये सोचता हो कि मैं प्रभु से दूर रहूंगा तो मैं भजन भगवान को पालूंगा, मैं प्रभु का भजन न करके भी मैं बैकुंठ में जा लूंगा, तो वो समझ लीजिए वो नारद की तरह कामी और बंदर है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से, ऐसे नहीं, थोड़ा और जोर से। आइए नाम संकीर्तन करते हैं। इसलिए काम को छोड़ो। किसको छोड़ो? काम को छोड़ो।